वालेकुम फ्रेंड्स, मैं निकी। आज मैं आप लोगों को फ्लूट मेला के कुछ ज़बरदस्त मोमेंट्स दिखाऊंगी, जिसमें हमारे मशहूर और बहुत ही अच्छे उस्तादों ने अपने आवाज़ को अपने फ्लूट में उजागर किया। कज़ाफ़ी में 12 जून को ये हुआ था प्रोग्राम, और बहुत ज़्यादा दिल को सुकून देने वाला ये प्रोग्राम था। लाहौर में कज़ाफ़ी में लिबर्टी के पास जो है ना, हॉल नंबर 2 में इसका इनेकाद किया गया था। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी भी फ्लूट में कम था, इतना ज़बरदस्त ये प्रोग्राम हुआ था। तो चलें चलते हैं कज़ाफ़ी लाहौर में, आए मेरे साथ। डियर, हम कहाँ जा रहे हैं? हम अलहमरा जा रहे हैं। हॉल नंबर 2 कज़ाफ़ी स्टेडियम में है ये जी। और अलहमरा हॉल नंबर 2 फ्लूट फेस्टिवल है। यस, और पंजाबी ढोल भी है, अगर आप हाँ जी, पंजाबी ढोल। यस, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये चीज कोई बोतल छोतल ना हो जाए, बोतल छोटल नहीं। मुझे तबला सिखाया तो मैं ताफो साहब के पास चला गया। ताफो साहब बड़े बिजी थे, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए। उनका बेटा एजाज हुसैन बल्लू खान, वो उस वक्त उनके स्टूडेंट थे और इनिशियल स्टेज पे थे। मुझे उन्होंने देखा कि हाँ बेटा कुछ सुनाओ, तो मैंने कहा ठीक है कि मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। गेंदा गेंदा तिंदा गेंदा 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 तिंदा गेंदा डॉक्टर जागे तिन्ना गेंदा तिन कर तिंदा करना के तिंदा करना के तिन्ना करना ताकत तिन्ना करना ते ग्राउंड आती ग्राउंड आती। तो मैंने उनको पेशकारा सुनाया। उसके बाद कुछ मैंने कायदे पढ़ने सुनाई उनको। दादा कर तकड़न के ना ना दिन दिन ना ना के ना 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 तकड़न दिस इज का तति का तदा तति का तदा तदा तति का तदा तति का तदा तदा तति का तदा तति का तदा तदा। वो जब मैंने उनको सुनाया तो उन्होंने कहा कि बेटा एक्चुअली मैं इतना बिजी हूँ कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि उनका अपना बेटा भी अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए, एजाज हुसैन बल्लू खान को, वो भी उस वक्त इनिशियल स्टेज पे बजे तक 100 रुपये फूंक मारनी 4 घंटे, रात तक फिर प्रैक्टिस 1 बजे तक, दिन में 21 घंटे प्रैक्टिस। 9वें दिन अल्लाह जन्नत नसीब करे नज़ीर अली साहब ने मुझे सुना तो अपने गाने पे मुझे उन्होंने कहा कि आ जाए। मेरे चाचा ने मुझे शागिर्द कराया उस्ताद गुलाम अहमद साहब, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वो एक बहुत बड़ा नाम है फ्लूट प्लेयर, जो साईं अल्लाह देता कादरी साहब जो मेरे सीनियर, उनके दौर के खास हुसैन साहब रेडियो में उनके दौर पे चलता रहा, इनकम शुरू हो गई, अल्लाह पाक का एहसान हुआ। अब आपके बीच में बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दुनिया मुझे रब ने इसी काम में दिखाई, और बड़ों की ड्यूटी के सदके हैं। और बस ये भाई लियाज साहब, भाई नामदार जैसे लोगों की खिदमत की मैंने। 4-4, 6-6 घंटे में उनको दबाता ही रहता था, तो उनकी दुआएं लेता था। मुझे प्रैक्टिस तो अपनी जगह पे, जब तक दुआएं साथ में होगी तब तक बंदा करने के सुरखुरी में होता। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके आप ये बताइए कि मुझे जैसे मिर्शाद साहब से, वो आपके शागिर्द भी हैं जो हमारी अलहमरा अकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स की जो फ्लूट क्लास है उसके टीचर हैं, तो वो मुझे बता रहे थे कि जब वारिद जो कंपनी है ये मोबाइल्स की, इसकी जब साइनिंग ट्यून होती है तो वो आपने बनाई है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऑडियंस में वारिद उनके पास होगा, तो जो ट्यून चलती है वो उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ जी बिल्कुल, वारिद की जो रिंग है वो अरेंजमेंट साहब हमारे बैंड में इस वक्त सिंगर थे, मिकाल हसन बैंड का मैं मेंबर हूँ सन 2000 से। तो हमने मिल के बना के फिर उसको रिकॉर्ड किया, आज तक वो चल रही है रिंगटोन, फ्लूट भी और जावेद बशीर साहब की सरगम भी है। उसके अलावा
एक टाइटल सॉन्ग है काश ऐसा हो ड्रामा सीरियल का, वो भी मेरी कंपोजिशन है। उसके अलावा तुम क्या जानो यार बेवफा, ड्रामा सीरियल जो है ना उसका भी टाइटल सॉन्ग मेरा है। एक नई और सीरियल आ रही है वो अपना हाथों की लकीरों से, उसकी जो टाइटल सॉन्ग है वो मेरा बेटा बैठा वहाँ वकास अली, उसने ट्यून बनाई है और उसकी अरेंजमेंट मैंने की है, उसको भी इंशाल्लाह जल्द आपके सामने आएगी। आपको इंडस अवार्ड और लक्स अवार्ड भी मिले। लक्स टाइम 4 दफ़ा मिला है, IM अवार्ड जो इंडस म्यूजिक अवार्ड है वो भी मिला है, और दी म्यूजिक अवार्ड वो भी मिला है, और उसके अलावा दर्पण आर्ट अकेडमी न्यूजीलैंड की तरफ से डॉक्टर यूसुफ साहब है वहाँ क्या दिया डिप्टी जनरल, उन्होंने मुझे दिया था। फिर मेलबर्न से मिला, फिर UK आर्टिस्ट यूनियन की तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस बेस्ट फ्लूटिस्ट ऑफ पाकिस्तान का मुझे अवार्ड मिला। उसके अलावा दिल्ली इंडिया में मैंने एक छोटा सा करतब भी दिखाया था, आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मैं नागपुर में गया तो वहाँ पे हरि प्रसाद चौरसिया जी एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत कमाल फ्लूटिस्ट हैं, उनके साथ जोड़ा जो फ्लूट प्लेयर थे ना उनका नाम है अविनाश पटवार था, कहते हैं तो फिर उसको मैं उनको कॉल पे ले सकता हूँ। उनके घर में एक चाय का इस्तेमाल हुआ, जावेद बशीर निकाल हसन आमिर सजाद भाई का कज़न आमिर लब्बा उसको कहते हैं, बेस गिटारिस्ट। हाँ जी, तो वो जनाब हम सबको उन्होंने इनवाइट कर लिया। अब वो अविनाश पटवार धंधे जो थे उन्होंने चाय के दौरान में मुझे थोड़ा सा खुदेड़ने की कोशिश की। ये वो वाक़या जो आप सब नाज़रीन के सामने मैं बता रहा हूँ, इंशाल्लाह एक लफ्ज़ ब लफ्ज़ सच होगा, दुनिया हयात है जो मेरे साथ। उन्होंने कहा जी बांसुरी में यमन के सुर से राग गुजरी टोली बजाना बहुत मुश्किल है। मैंने वो बुजुर्ग थे, मैंने तायद की, मैं कहा जी आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, आप जो कहेंगे सच कहेंगे, मैं मेरी औकात नहीं है मैं आपका जवाब एप्रिशिएट किया हूँ। दोबारा को 10 मिनट की गुफ्तगू के बाद उन्होंने वंस अगेन यही फिक्रा रिपीट कर दिया। अब मुझे समझ में आ गई कि ये करना क्या चाह रहे हैं। मैंने कहा जी, फिर मैंने इग्नोर कर दिया। वही मेरे कलमात थे उनके लिए कि आप सीनियर बड़े हैं और जो आप कहेंगे वो मैं मान लूँगा, मेरी औकात ही नहीं मैं आपकी रिस्पेक्ट को कोई डिसऑनर करूँगा। थर्ड टाइम उन्होंने जब कहा तो मैंने कहा जी बांसुरी में लेके नहीं आया, आप फ्लूट पे ले रहे हैं, आपके घर में बांसुरी तो आप प्लीज़ वो मुझे दे दीजिए और तानपुरा लगा दीजिए। जब मैं आपको इशारा करूँगा राग गुजरी टोली ही रहेगा, तानपुरा आधा से उठता जाएगा और फ्लूट यही रहेगा। अब वो जनाब 15 मिनट की मैंने थोड़ी सी दुख सुख की, गुजरी टोली यमन के सुर से यानी 3 से जो बांसुरी बजाते हैं समझते हैं, तो वो 12-15 दोस्त लेके मेरे आगे पीछे घूमता फिर कि यार ये चमत्कार जो मैंने देखा है दुनिया में मैंने देखा ही नहीं। यही किस्सा उन्होंने हरि प्रसाद चौरसिया साहब को सुना। हरी साहब ने अपने स्टूडेंटों के बीच में बैठ के कहा कि अगर ये वाकया सच्चा है तो वो फ्लूट का बादशाह। उसके बाद मैं उनके हरी साहब के गुरुकुल गया हूँ मुंबई, तो वहाँ पे जाके मैंने हरी साहब से मिला हूँ। वो चले गए पुणे, तो उनके स्टूडेंट वगैरह जितने थे उन्होंने कहा जी हमने आपको पहचान लिया, हमारे गुरु जी जो हमारे देवता हैं उन्होंने आपके लिए जो कह दिया हम आपके सामने फ्लूट नहीं करेंगे। तो आप सबकी दुआओं से फिर मैंने साथ साहब आए के लिए भी प्लीज जरा प्रैक्टिस कीजिएगा। और पप्पू साहब मेरे उस्ताद हैं, नाम मेरा भी शामिल था लेकिन हिम्मत ही नहीं है कि उनके साथ बैठूँ। ये इतनी बड़ी दुनिया है कि जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अपने साथ आगे हैं, मैं आपको खाई अल्लाह देता कादरी साहब के बेटे और मेरे से जूनियर भी है। मेरी गुजारिश है कि तानपुरा लाया जाए यहाँ पे। पप्पू साहब वो कमाल दिखाएंगे आपको मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान में किसी के पास और नहीं है। तानपुरा किसी के पास अगर हो तो तानपुरा जिस काम को समझते हैं वो मेरी बात मेरे जज्बात समझेंगे। बड़ी मेहरबानी आपको।
मेरे ख्याल से मैडम का कोई ऐसा गीत नहीं है जो पप्पू साहब की फ्लूट के बगैर हुआ हो। नुसरत साहब की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पप्पू साहब की फ्लूट के बगैर हुई। अखियाँ उड़ीदियाँ बड़ा एक मशहूर गाना था, झांझटी पावन संतार। जिस वक्त ये हुआ मैं उस वक्त इनकी शागिर्दी में इनके पास जाया करता था। इसके अलावा बेशुमार ऐसे हैं जो मेरी आंखों के सामने इन्होंने वहाँ पर किए। माशाल्लाह फ्लूट लवर। ठीक है जी, ये बच्चा भी बजा सकता है, जिसको हम बिगिनर स्टूडेंट्स कहते हैं ना, हम उनको कहते हैं कि आए जी भोपाली सीखें, आए जी फुल नोट वाले राग सीखें, जिसमें फुल नोट लगता है, हाफ नोट नहीं लगता। बेसिकली पाकिस्तान में ये टेक्निकलिटीज जो बांसी की हैं वो तो इंडिया में बताई जाती है, इधर तो किसी को पता ही नहीं है। गेम है सारी हाफ नोट को बेंड करने की। बांसी जो है जब हम हाफ नोट लगाते हैं यानी कि 12 बड़ी खुशी हुई कासिम साहब आप तशरीफ लाए। वो है म्यूजिकल हमारी कैंपेन जिसमें हम फ्लूट परफॉर्मेंसेस होंगी हमारी, इसमें हमारे जो उस्ताद हैं वो यहाँ पर परफॉर्मेंसेस करेंगे और एक आपको हम इसमें कथक की परफॉर्मेंस दिखाएंगे। लेकिन मुझे इंतज़ार है उन सब लोगों का जो एग्जीबिशन से वापस यहाँ पर आ जाए तो हम अपना प्रोग्राम जो है उसका बाकायदा आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले हमरा की टीम का शुक्रिया, हमारे साथ आरिफ साहब का, मेरी बहन का, सब दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने इतना एक कमाल का इवेंट रिलीज किया।
आपसे कुछ देर पहले सब साजा इकराम थे, वो बातचीत कर रहे थे, मैं उनकी बातचीत को बड़े मज़े से बड़ा इंजॉय करके सुन रहा था। मुझे दो ख्याल आते थे और उन दोनों ख्याल ही मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक ख्याल ये था कि हमारी तारीख में करैक्टर था, उस करैक्टर का नाम था ज़हरा। ज़हरा पहलवान था और पहलवानी की तारीख उठा के देखिए तो ज़हरे से हर कोई वाकिफ है। आज के बच्चे शायद वो WWF देखते हैं, उनके इल्म में नहीं होगा ज़हरा क्या था, लेकिन थोड़ा बहुत भी जो तारीख से वाकिफ हो तो ज़हरे के नाम से वाकिफ है। ज़हरा कहा करता था जो उस्ताद होता है, ये जो हमारे तीनों उस्ताद बैठे हुए जिस स्टेज पे उनके नाम कर रहा हूँ। ज़हरा कहा करता था जो उस्ताद होता है उसके बच्चे उसके घर पे पैदा नहीं होंगे, यानी बायोलॉजिकल जो बच्चे हैं उसके बच्चे नहीं होंगे, उसकी औलाद वो होती है जो अखाड़े में तैयार होती है। यानी आप अपनी बचत, अपनी एक्सटेंशन, अपना बका उस्ताद सिर्फ एक ही रास्ते में पा सकता है, वो ये कि किसी को सिखा दे, और जो सीखा हुआ है वो सीखने के बाद फिर किसी को सिखा दे। उस्ताद का इल्म कभी नहीं होता। तो ये सब जो स्टेज पे बैठे थे थोड़ी देर पहले, मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करूँगा। सब बड़े नाम थे और वो अपने फन को साथ लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान में एक सवाल भी था, हो गया दूसरा से इंटरेस्टिंग कर सकते, मैं इसको एडमिट करता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ, इस माशरे में, इस मुल्क में अपनी उम्मीद बचा के अपने पैशन को फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। यकीन कीजिए बड़ा मुश्किल है, ये जहाज से काम नहीं है। मैं मेरी 43 साल हो गए इसको, मैं पिछले 24 साल से पढ़ा रहा हूँ, बड़ी यंग एज में मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैं कसम खाने को तैयार हूँ 24 सालों में मेरे पढ़ाने का मैंने जहाज से कम नहीं। इसमें मैंने बहुत सा अपने शौक के लिए पढ़ाया, मैंने किसी कमाई के लिए नहीं पढ़ाया, किसी गर्ज के लिए नहीं पढ़ाया। मुझे खुशी थी कि मैं पढ़ा रहा था, मेरे लिए ये एक्नॉलेजमेंट थी मैं किसी के लिए आसानी पैदा कर रहा हूँ, मैं अपने इल्म को जो मैंने सीखा मुंतकिल कर रहा हूँ। और ऐसे माशरे में जिसमें सर आप बड़ी मुझे बात कर रहे थे कि बांसुरी बजाने वाले दर्जन होंगे, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के आपने नाम लिए 2-3 लोग होंगे, लेकिन सर 22 करोड़ बैंड बजाने को माफ कर है, माने ना माने अच्छा बजाने वाले की कदर नहीं करते। मैं एक वाकया सुना देता हूँ, बड़े कम लोगों को पता है। एक दफा ऐसा हुआ कि कुछ सिविल सर्वेंट्स थे, उनका एक इवेंट था, यंग बच्चे थे, सबने नया मुकाबले में बिहार पास ट्रेनिंग मुकम्मल हुई। एक पाकिस्तान के बहुत बड़े सिविल इंतकाल फरमा के मैं नाम नहीं लूँगा, इस बात को मैं हया करता हूँ, वाकया बड़ा अजब सा दिल को दुखाता है। वो आखिरी जो तकलीफ थी उनकी सारे सिविल सर्वेंट की, यंग बच्चों की, उनकी तकलीफ पे उस बात को बुला दिया। और जो गाने वाला होता है उसका चेहरा थोड़ा सा बिगड़ जाता है, वो चेहरा थोड़ा सा बिगाड़ नहीं मैं कहूँगा, लेकिन उसे जोर लगाना पड़ता है। सामने जो 200-250 का मजमा था वो भी बिगाड़ के हाथ ऐसे करने लग पड़े। वो जो इतना बड़ा नाम था उन्होंने गाना छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद तौबा करता हूँ, इतनी बेकदरी मैंने जिंदगी में कभी नहीं की। तो आप देख लें कि जिस मुल्क में तो बड़े हमारे कहने उस्ताद शायद किसी बड़े नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, इंडिया में गए उनकी ड्यूटियाँ थी वो उस वक्त के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने उठा ली थी। और आप यहाँ देख लीजिए, मैं रोज़ हमरा में आता हूँ, जो सारे उस्ताद हैं मेरे दिल से लोग जानते हैं, मैं यकीन कीजिए मैं शायद इनकी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए जितनी कोशिश करता हूँ ये हमला करना है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, मुझसे कोई भी फनकार है खास काफी साहब बैठे और कुछ दोस्त बैठे, वाकई हो गया मैं इनकी कदर करता हूँ, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। ये आम लोग नहीं है, ये टूटे हुए लोग, ऐसा हो नहीं सकता कोई इंस्ट्रूमेंट को पकड़े, कोई बजाए, कोई गाए और किसी के दिल में उतर जाए, हो ही नहीं सकता। दिल से निकले तो दिल में जाता है, ये हो ही नहीं सकता। और मुझे ये कहीं मिल जाता है मैं इनके हाथ पकड़ लेता हूँ, कहीं मिल जाता है मैं गले लगा लेता हूँ, कहीं मिल जाता है मैं इनको सराहता हूँ, कभी ये कुछ बजा रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, मैं बैठ जाता हूँ, बजाते हैं। मेरे पास शायद बहुत बड़ा इख्तियार नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा इख्तियार मेरे पास और आप सबके पास है, और वो इख्तियार है अप्रिशिएट करना, किसी को कहने का कमाल कर दिया, किसी के कंधे पे हाथ रखने का, किसी के आंसू पहुंचने का। आप यकीन कीजिए पूरा दिन कम से कम मैं दिन में 10 अर्जियां मेरे पास आ जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चले 2-4 बाकी की सोशल बहुत ज्यादा। मैं आपको बताऊँ 9 काम मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं इखलाक से माजरत कर सकता हूँ, मैं कुछ इखलाकी से बात कर सकता हूँ जिसपे 1 रुपया खर्च नहीं होता, मैं किसी अच्छे रवैये से बात कर सकता हूँ। मेरे पास बड़ी दुनिया से आती है, मेरे दफ्तर आते हैं, उनका काम नहीं कर सकता, मैं चाय पिला देता हूँ,
मैं कहता हूँ ये मेरे इख्तियार में, मोहब्बत करना मेरे इख्तियार में, रिस्पेक्ट करना मेरे इख्तियार में। और आप यकीन कीजिए किसी के साथ ये करके देखिए, उसकी जो मुसाफत है, जो उसका सफर है, जो उसके चेहरे पर गर्द पड़ी हुई है, जो पाँव में छाले हैं, जो पूरी चीज, उसकी तकलीफ कम हो जाएगी, उसका दर्द कम हो जाएगा, उसकी वो पेन कम हो जाएगी उस एक्नॉलेजमेंट की वजह से। मैं आप सबसे कहूँगा हम कदरदान बने, हम वैल्यू देने वाले बने। मुझे तो बड़ी हैरत होती है, कोई अच्छा बोल रहा हो उसे काटा कैसे जा सकता, कोई अच्छा बजा रहा हो उसे इंटरप्ट कैसे किया जा सकता। महसूस होता है किसी से फैज मिला। तो जिंदगी के 3-4 बड़े नाम, आज पिछले ज़माने में बासिफ अली वासिफ साहब, तारीख में मुझे पता नहीं क्यों मुझे खुशबू से मोहब्बत है, मुझे कोई जुड़त है ऐसा, मुझे लगता है कोई ऐसा सोल कनेक्शन है। बेदम वारसी से मेरी बड़ी एक रूह की मोहब्बत है। और इसी तरह मौलाना रूमी के साथ मैं कभी तुर्किया जाऊँ तो मैं स्पेशली चला जाता हूँ पूर्णिया, और रूमी के मज़ार पे हाजिरी दे के बातें पढ़ के उसके बाद वहाँ से फैज़ लेके और फिर वापस आता हूँ। मौलाना रूमी की मसनवी रूमी है, उसमें ये शेर दर्ज है कि जो बांसुरी है उसका दर्द इसलिए महसूस हो रहा है, वो जुदाई की दास्तान सुना है। जो दूर चला जाता है, जो कट जाता है, जो फासले में होता है, वो रो रहा होता है, वो रुला रहा होता है। आप देखिए कि उस बांसुरी का दर्द जो है वो दूरी की तरह से है, तो मैं कहीं भी कट के मैं आ रही हूँ, इसलिए मैं दर्द के साथ आप मेरा दर्द आपको महसूस हो रहा है। हज़ूर वाला अल्लाह इस माशरे को ऐसा बनाए कि ये कदर कर सके, फनकारों की कदर कर सके। ये खुदाई अता के साथ लोग होते हैं। यकीन कीजिए आसान काम नहीं, अच्छा गाना आसान काम नहीं, अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आसान काम नहीं। और हम अजब लोग हैं, हम फनकार की कदर नहीं करते, हम किसी आर्टिस्ट की कदर नहीं करते, हम उसे वैल्यू नहीं देते, बल्कि शायद हम उसे वो नजरों से भी बात गुजार लेते हैं, बड़ा जुर्म है। तो अल्लाह करे इस माशरे में कदरदानी है, जहाँ कदरदानी है वहाँ अमन देख लीजिए, वहाँ खुशहाली देख लीजिए, क्योंकि सोसाइटी में सॉफ्टनेस आती है। आपको नहीं लगता हर बंदा एक पत्थर लिए किसी जानिया की तलाश में है, वो कहता है मैंने कत्ल करना है बस किसी, और उसको वहम हो गया कि मैं ठीक हूँ, मैं गुनाहगार नहीं, वो सारे गुनाहगार है, दिल कर रहा है किसी को मार देना चाहिए बस। आप लोगों की आवाज में 2-3 फनकार 4 फनकार जो बैठे मेरी बात को सेकंड करेंगे, लोगों की आवाज में चाशनी नहीं है यार, वो बोलते इतना शोर है, बेहंगम है आवाजें, उनकी आवाजों में कोई रिदम नहीं है। क्यों पनाह मांगी, क्यों कानों को उंगली गधे की आवाज, उसमें रिदम नहीं है, बेहंगम आवाज है उसकी। क्यों आप कोयल की आवाज को म्यूजिक के साथ जोड़ते हैं, आप कैथारसिस कर, एक झरने की आवाज आपके डिप्रेशन को खत्म करती है, एक बहता पानी चश्मा उसका पास बैठ जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप टाइम एंड स्पेस से बाहर ना जाएं और आप प्रेजेंट मोमेंट में आके उसकी आवाज को एंजॉय करना शुरू करें। हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है कि सीपियां जो है वो पड़ी हो समुद्र के किनारे और पानी आके उन सीपियों को टकराए इस पानी की लहरों से, और जो आवाज पैदा हो कैथारसिस का सोच हो, रिदम में सिमेट्री में खूबसूरती हो, बेहंगम आवाजों में कोई मजा नहीं होता। अल्लाह हमारी आवाजों को भी चाहती वाली आवाज बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आपका आना किसी भी महफिल में वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन बाय से बढ़कर भी हो जाता है, महफिल बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, उसको 4 चांद लग जाते हैं। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे सिलसिले में हमारी आज की जो पहली परफॉर्मेंस है, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, वो ढोल परफॉर्मेंस है, जो कि सबकी बहुत फेवरेट होती है। पाकिस्तान के बहुत मशहूर और बड़े ज़बरदस्त ढोल प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान में परफॉर्मेंस देने के अलावा दुबई में जाकर और दुबई एक्सपो में उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। अब मैं बुलाऊंगी आपकी पुरजोर तालियों में साई बिलावल और साई रिजवान।
साइन दिलावर आपका और ढोल इस तरह से ऐसा साज है जो जब बजता है आपके वजन की ताकत है। इसी को देखते हैं कि जितने हमारे मज़ारात हैं और वहाँ पर जब उर्स होते हैं तो ढोल ही एक ऐसा साज है जो आपको अपनी कैफियत से बाहर ले जाता है। हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस जो है वो क्लासिकल कथक डांस की परफॉर्मेंस है जिसमें एक हिंदी है और एक छोटा ख्याल है। किन बैरन कान भरे ये उसका टाइटल है और आपको इसी तरह से अप्रिशिएट करना है। आपकी जोर तालियों में तशरीफ ला रही हैं मखना। साथ होंगे हामिद साहब असिस्टेंट हैं नौशाद साहब के और बहुत बेहतरीन असिस्टेंट हैं, बहुत अच्छे उस्ताद हैं। हामिद साहब के लिए बहुत सारी बात हमारी वो बच्चियाँ हैं जो दिन रात बच्चों को ये अपना जो फ़न है उसको मुंतकिल करने में, अगली नस्ल तक पहुँचाने में जो है वो मसरूफ़ अमल रहते हैं। तैयब के साथ हामिद साहब होंगे, हामिद हुसैन साहब। इसके बाद काशान, ये दोनों नौशाद साहब के स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर जी तैयब। अलहमरा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक मुस्तकिल सेशन होता है जिसका नाम होता है अलहमरा लाइव।
वो 15 दिन के बाद या 1 मंथ के बाद होता है। उसमें हमारी अकेडमी के बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, हर क्लास के वो उसमें हिस्सा लेते हैं। सैयद भी उसमें बाकायदगी से हिस्सा लेते हैं और बाकी स्टूडेंट्स भी लेते हैं, और आज हम उनकी परफॉर्मेंस करते हैं। आप सबकी इजाज़त के सामने कोशिश करूँगा नजर रखना।
सबसे पहले आदाब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही एक अच्छा एक स्टेप जो मैम नवीन और बाकी स्टाफ और सरारत लोगों ने लिया है फ्लूट मेला के हवाले से, बड़ा ही अमेजिंग है और इतना अच्छा हम लोग को इसका आउटपुट मिला है। आप सब आए उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। उस्ताद नशरात साहब मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे बांसुरी पकड़ना सिखाई, बांसुरी बजाना सिखाई। अल्हम्रा में मेरी जर्नी कुछ 6 साल हो गए हैं, सीख रही हूँ और इतने इतने बड़े उस्ताद बैठे हुए हैं मेरे सामने, तो थोड़ा सा मैं बोली कंफ्यूज, सॉरी थोड़ा सा लेकिन कहीं कोई गलती होगी तो मास्टर बड़े हैं, माफ़ कीजिएगा। और आप सबकी इजाज़त से ये रांझा मेरा प्यारा बजाता रहे तो आज हीर बजाएगी। There is something wrong.
आए और फखर से कहें कि अलहबरा परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं। का चांस अब वो परफॉर्मेंस के लिए आ रहे हैं स्टेज पर और उनके लिए बहुत धन्यवाद।
के बेटे हैं मोइन खान, वो यहाँ की परफॉर्मेंस देंगे और वो इस कॉम्प्लेक्स की जो फ्लूट क्लास है वो उसकी टीचर है। आपकी पुरजोर तालियों में हेलो, आज बजाना बहुत मुश्किल है, सामने उस्ताद जी और एक सीनियर आर्टिस्ट उनकी इजाज़त के साथ
ऑब्वियसली आपने आए और हम सब मुंतज़िर हैं कि हम आपकी परफॉर्मेंस सुनें। आपकी भरपूर तारीफ है उस्ताद ने। शुक्रिया मिस नवीन। मैंने असल में रिक्वेस्ट की कि मैं एक जगह बजाना चाह रहा हूँ, मुझे बजाएं। बांसुरी तो अकमल भाई और फबू साहब बजाएंगे। मैं एक ट्रेडिशन है हमारे बुजुर्गों को मानने के लिए नज़र पेश करना, तो मैं मेरी ख्वाहिश है कि मैं उस्ताद पप्पू साहब को नज़र भेजूँ और मैं भेजना तो छोटे के हाथ चाह रहा हूँ कि इसको भी हो जाए। अकमल भाई से, साबिर साहब से, जनाब लाडू साहब और पप्पू साहब से, सब जितने भी म्यूज़िक करने वाले हैं, मेरी नज़र में जो सुनने वाले लोग हैं वो ज़्यादा अहमियत के हामिल इसलिए हैं कि जितने भी हम आर्टिस्ट लोग हैं ये हम 20 साल से ऊपर की मेहनत होती है, 30, 40, 50, 60 साल। तो ये इतने सालों की मेहनत सिर्फ सुनने वालों के लिए होता है, तो वो हमारे लिए बहुत तो सुनने वालों के लिए इजाज़त से सबकी। तो जैसे मैंने अभी कहा कि बांसुरी तो उस्ताद साहबान बजाएंगे, मैं अपनी जो हॉल 2 में बात कही है मैं उसी की थोड़ी प्रेजेंटेशन आपके सामने बांसुरी में पेश करूँगा। मेरा मानना ये है कि कोई भी इंसान गाता है या पेंट करता है, डांस करता है, कुछ भी कोई भी फ़नून लतीफ़ा का काम करता है, वो जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है उसी में से लेके करता है। जितना उससे दूर करते जाएंगे उतना वो क्राफ्टेड सा लगता जाएगा, उतना उसमें रूह कम होती जाएगी, उसमें रूहानियत जो है ना वो हमारी रूह जो है वो कम होती जाएगी। इसीलिए आप देखें कि फोक म्यूजिक जो है वो जड़ों से निकला है, जमीन की खुशबू से बनता है फोक म्यूजिक।
once more.